नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में गैंगस्टर नगदू से नंदलाल बनकर 35 साल से होमगार्ड की नौकरी करने वाला आखिरकार निलंबित हो गया। जांच में फर्जीवाड़ा पुष्टि होने पर पुलिस ने रानी के सराय थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया है। उक्त मामले की जांच आरोपी नगदू के भतीजे की शिकायत पर तत्कालीन डीआईजी वैभव कुकृष्ण ने जांच कराई थी। आरोपी नगदू के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती के कई मामले दर्ज थे। सितंबर 1989 से लेकर 2024 तक जिले के रानी की सराय और मेहनगर थाने में नौकरी करता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक आरोपी नगदू के भतीजे नंदलाल ने चाचा नगदू के खिलाफ 3 दिसंबर को डीआईजी वैभव कृष्ण से शिकायत की थी। आरोप लगाया कि चाचा 35 साल से फर्जी तरीके से होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं। इस पर डीआईजी ने जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकवारा निवासी नगदू ने 1984 में हत्या और साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। नगदू ने 1984 में जहानागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मुन्ना यादव की रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद नगदू ने 1987 में डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ। फिर बाद में नगदू पर 1988 में गैंगस्टर कार्रवाई की गई, जिसकी हिस्ट्री शीटर भी खोली गई। जांच में सामने आया कि नगदू यादव कक्षा 4 तक गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है। कक्षा 8 का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर वर्ष 1989 में होमगार्ड की नौकरी हासिल की। आरोपी नगदू ने नौकरी पाने के लिए अपनी पहचान भी बदल दी। 1990 में आरोपी की पहचान नगदू यादव पुत्र लोकई यादव के रूप में हुई। इसके बाद 1990 में आरोपी नगदू से नंदलाल बन गया। आरोपी नंदलाल यादव पर 1988 में गैंगस्टर की कार्रवाई कर हिस्ट्री शीटर में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद भी आरोपी ने सितंबर 1989 में होमगार्ड विभाग ज्वाइन कर लिया। मजे की बात तो यह है कि हिस्ट्री शीटर होने के बाद भी तत्कालीन रानी की सराय थाने और लोकल इंटेलिजेंस की टीम के प्रभारी ने आरोपी होमगार्ड के चरित्र प्रमाण पत्र पर सितंबर 1992 में हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इस मामले में आजमगढ़ के एसपी हेमराज मीना ने बताया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र में एक फर्जीवाड़ा का होमगार्ड की नौकरी करने का मामला सामने आया है। मामले में जांच हुई तो सही पाया गया। नगदू के खिलाफ रानी की सराय थाने में मुकदमा पंजीकृत है। उसके द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर नाम परिवर्तन किया गया था। पिछले 35 साल से वह मेहनगर थाने में नौकरी कर रहा है। इसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी। उक्त आरोपी किस प्रकार से पुलिस को चकमा देकर नौकरी करता था, उसकी भी विभागीय जांच कराई जा रही है। वह अब तक पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आया था? एसपी ने बताया कि आरोपी इस समय जेल में बंद है। देखिए, थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नगदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नगदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो मेहनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। और ये तब से लगातार अपना नाम परिवर्तन करके और वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इनका थाना जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में एचएस भी इसमें खुला था। इनका एचएस 52/A है और ये इनकी एचएस है वो 1988 में खुली थी और तब से ये एचएस के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में। लेकिन चूंकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी
रानी की सराय थाने में ही ये 359 बटा जो 24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया 9 तारीख को 12 महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो बीएनएस की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में जेल में है और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियां की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। तो इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस तरह पे यदि कहीं से लापरवाही पुलिस विभाग की या होमगार्ड डिपार्टमेंट्स की मिलेगी तो उसके लिए भी एक विभागीय इसमें जांच इसमें शुरू की गई है। और जांच आख्या के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ जांच होमगार्ड डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दी गई है और इनको वहाँ से बर्खास्त करने की कार्रवाई है वो की जा रही है। और अभी वर्तमान में जेल में है और इन्हीं सभी आधार पर इनके खिलाफ में अन्य जो भी आगे की जो विधिक कार्रवाई वो भी की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।